नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह और सबसे पहले इस वक्त की अहम खबर आपको बताएं, जहां भागलपुर में 2 जिंदा बम मिलने से सनसनी फैल गई है। मामला हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार मोहल्ले का है, जहां बीती देर रात 2 धमाके भी हुए थे। आज सुबह जब लोग मौके पर पहुंचे तो 2 जिंदा बम मिला। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को डिफ्यूज किया। स्थानीय लोगों की माने तो बीते 3-4 दिनों से मोहल्ले में बम विस्फोट हो रहे हैं, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रखे बैठी हुई है। भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग पर ट्रक में देर रात आग लग गई। ट्रक दुमका से आ रही थी और ट्रक पर गिट्टी लगा हुआ था। घटना जगदीशपुर के बैजानी पुल के पास की है। आग की लपटें काफी तेज थी, हालांकि ग्रामीणों के पहुंचने के कारण आग पर समय रहते काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि चक्का ज्यादा गर्म हो। खबर बांका से, जहां बीएसएफ के जवान रितेश पर पत्नी फूलकुमारी की हत्या करने का आरोप लग रहा है। घटना अमरपुर थाना क्षेत्र की भलवार की है। पुलिस ने आरोपी पति और उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी जवान महिला के पिता से 4 लाख रुपए दहेज की मांग कर रहा था, लेकिन नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी। महिला के पिता ने आरोप लगाया है कि हत्या के बाद वीडियो कॉल कर वारदात की जानकारी दी। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। 12 लाख टका 6 साल पहले को दिए थे सर, हम शादी में खूब धूमधाम से सब किए थे। खेत में जमीन बेच के हम अपना पूरा किए थे मेंटेनेंस का, और उसके बाद फिर वो 4 लाख टका हमको मांग रहा है। अच्छा, हम देने में असमर्थ हैं। गरीब आदमी कहाँ देखते हैं सर, बस तो नहीं देखते हैं कैसा हमारा बस है। मैंने पहले भी मारपीट करता था। हाँ सर, पहले भी मारता था भैया। और अब बात कोसी महासेतु की, जिस पर यात्रा से सफर की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। बिहार पर पीएम मोदी की खास नजर है। 9 दिनों के अंदर पीएम मोदी ने बिहार को 1700 करोड़ की सौगात दे चुके हैं। वहीं आज फिर 516 करोड़ की अधिक की, जी हां, 516 करोड़ से अधिक की सौगात देने जा रहे हैं। कुल मिलाकर बिहार में अब तक 2200 करोड़ से अधिक की योजना का या तो उद्घाटन कर दिया गया है या फिर शिलान्यास हुआ है। इससे पहले 10 सितंबर को पीएम ने 294 करोड़ की योजना की शुरुआत की। वहीं 13 सितंबर को 901 करोड़ की योजना की शुरुआत की गई। 15 सितंबर को 545 करोड़ की योजना की शुरुआत हुई। आज चौथी किस्त में पीएम 516 करोड़ की योजना की शुरुआत करेंगे, जिसमें महासेतु का उद्घाटन होगा। पीएम आज कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन करेंगे, साथ ही 13 रेल परियोजनाओं का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। इसके साथ ही मिथिलांचल का 86 साल का सपना साकार होगा। नए कोसी रेल महासेतु की कुल लंबाई 1.88 किलोमीटर है। दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, सहरसा जिले में रहने वाले लोग को इससे फायदा होगा। इससे 300 किलोमीटर की दूरी मात्र 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी अब 300 नहीं बल्कि 22 किलोमीटर रह जाएगी। सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सीधी पहुंच सकते हैं आप। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है। महासेतु के बन जाने से भारत नेपाल सीमा पर भारत की स्थिति और मजबूत होगी। इसके अलावा किऊल नदी पर पुल, 2 नए रेलवे लाइन का उद्घाटन भी पीएम करेंगे। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, कटिहार, न्यू जलपाईगुड़ी रेल रूट, समस्तीपुर, दरभंगा, जयनगर, समस्तीपुर, खगड़िया रेल रूट, भागलपुर, शिवनारायणपुर के 5 विद्युतीकरण की परियोजनाएं और सुपौल स्टेशन से सहरसा, असनपुर, कुफा डेमो ट्रेन की शुरुआत भी पीएम मोदी करेंगे। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, और जैसा कि हमने बताया कि बिहार पर प्रधानमंत्री की खास नजर है। एक के बाद एक सौगात बिहार को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, और सौगातों की ये चौथी किस्त है जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। क्या कुछ वो सौगात है, वो जरा आप देखिए। तो 300 किलोमीटर की दूरी मात्र अब 22 किलोमीटर में सिमट जाएगी, और इससे वहां के रहने वाले लोगों को खासा आसानी होगी। निर्मली से सरायगढ़ की दूरी अब 300 नहीं बल्कि सिर्फ 22 किलोमीटर रह जाएगी। इसके अलावा सरायगढ़ से पटना, दिल्ली, मुंबई और कोलकाता भी अब आप सीधे पहुंच सकेंगे। कोसी रेल महासेतु बनाने में 516 करोड़ रुपए का खर्च आया है।
सुपौल में कोसी नदी पर बने महासेतु पर आज से ही परिचालन शुरू होगा। न्यूज 18 इस सेतु से गुजरने वाली ट्रेन की पहली तस्वीर भी आपको दिखाएगा। ट्रेन का परिचालन शुरू होने से मिथिलांचल और कोसी के लोग बेहद खुश हैं। की बड़ी टीम अभी भी सजाने का तो मिथिलांचल का 86 साल का सपना आज साकार होने जा रहा है। 1934 में आए भूकंप से कोसी नदी का पुल क्षतिग्रस्त हुआ था। अंग्रेजों ने 1887 में कोसी नदी पर पुल बनाया था। तब निर्मली और भापतियाही के बीच मीटर गेज लिंक था। 6 जून 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने इसकी नींव रखी थी। कोसी महासेतु पर पुल को तैयार होने में 17 साल लग गए। तो सुपौल में आज 86 वर्षों के बाद कोसी महासेतु पर ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर समस्तीपुर जेल के डीआरएम अशोक महेश्वरी से खास बात की भी होगी, वो भी आपको हम दिखाएंगे। आखिरकार 86 वर्षों के बाद कोसी वासियों के सपने में उड़ान लग गई है। कोसी महासेतु पर अब ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद ट्रेन का परिचालन होगा और कोसी महासेतु को वो किस कदर पार करेगा और वो दृश्य कितना मनोरम होगा, आज हम आपको अवगत करवाएंगे। तो आप मेरे साथ चलिए और कोसी की इस यात्रा पर हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से सुपौल से ये ट्रेन निकली और सरायगढ़ आसनपुर कुपहा होते हुए कोसी महासेतु को पार करती है। और वो वक्त होगा कोसी वासियों के सपने में एक नई उड़ान। तो सुपौल में आज 86 वर्षों के बाद कोसी महासेतु पर ट्रेन का परिचालन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर समस्तीपुर जोन के डीआरएम अशोक महेश्वरी से हमारे संवाददाता ने बातचीत की है, वो जरा आप देखिए। के बाद कोसी की अधूरी रेल परियोजना आज पूरी होने जा रही है और आज ये ट्रेन रवाना होगी और सुपौल से सरायगढ़ आसनपुर कुपहा और राघोपुर के बीच चलेगी। हमारे साथ रेलवे के डीआरएम सर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या प्रोग्राम है और किस तरीके से ट्रेन का टाइम टेबल होगा। सर आज क्या क्या प्रोग्राम है और ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहेगा सर? इसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी 12 परियोजनाओं का जो बिहार क्षेत्र की परियोजनाएं रेलवे रिलेटेड वर्क्स की है उसका उद्घाटन करेंगे दिल्ली में वर्चुअल मेथड के जरिए। और उसमें से समस्तीपुर मंडल की 5 परियोजनाएं हैं जो कि 3 विभिन्न स्थानों से की जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो कोसी सेतु का जो लोकार्पण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है, वो 86 ईयर्स बाद जब ये भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया था, उसके 86 साल बाद आज इसका उद्घाटन होगा। और इसी सेक्शन पे जो नवनिर्मित सेक्शन है तथा जहाँ पे गेज कन्वर्जन किया गया है, सुपौल से लेकर सरायगढ़ आसनपुर कुपा और सरायगढ़ से लेकर राघोपुर तथा राघोपुर से वापस डेमू ट्रेन का सवारी गाड़ी का परिचालन भी आज प्रारंभ किया जाएगा। आज की ये गाड़ी जो है ये इनॉग्रल गाड़ी है। इसके अलावा कल से रेगुलर गाड़ी चलेगी, जिसकी समय सारणी डिटेल में अलग से जारी कर दी गई है, वो मैं विभिन्न मीडिया पे भी वो पब्लिश कर दी गई है, आप उससे डिटेल्स ले सकते हैं। सर ये दरभंगा तक रेल परियोजना आज भी अधूरी है, क्या लगता है जो कितने समय में दरभंगा तक हम लोग जुड़ जाएंगे यहाँ से? ये ऐसा है, इसका काम बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और पूरी उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत में हम पूरा कनेक्शन हमारा फॉरबेसगंज की तरफ और ललित ग्राम तक के लिए तथा इधर से दरभंगा तक के लिए कनेक्शन हो जाएगा। ये थे हमारे साथ डीआरएम सर रेलवे के और जिन्होंने सारी जानकारियाँ हमें दी है। अब लोगों को इंतज़ार है कि जो इस योजना पर जल्द ही बड़ी अच्छी और नई ट्रेनें चलेंगी और जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। अमित झा, न्यूज 18 नेटवर्क, सुपौल। राष्ट्रीय जनता दल पर बेरोजगारों से छल करने का आरोप लग रहा है। 5 सितंबर को तेजस्वी यादव ने आरजेडी का बेरोजगारी हटाओ पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल पर अब तक 15 लाख बेरोजगार युवा रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि पार्टी पोर्टल के माध्यम से डाटा इकट्ठा कर रही है और इसका इस्तेमाल विधानसभा चुनाव में अपने प्रचार के लिए करेगी। साथ ही एनडीए के नेता आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी के पास कुछ बचा नहीं, इसलिए वो नए नए हथकंडे के माध्यम से युवाओं को गुमराह कर रही है। कि बेरोजगारी हटाना है, ये तेजस्वी यादव ने ठाना है। और आप देखिए इतने कम दिनों में इतने 15 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हुए हैं उससे। अभी तो चुनाव के 1 महीने करीब बाकी हैं
सोच लीजिए ये आंकड़ा कहाँ जाएगा, कितना बड़ा समस्या है ये सोचना चाहिए डबल इंजन की सरकार को। इसलिए हम लोग तो बेरोजगारी दिवस और बेरोजगारी हटाओ सप्ताह भी मनाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि जब आरजेडी को मौका मिला तो 2 साल तक वो अपने लिए मॉल बना रहे थे, अपने परिवार की चिंता कर रहे थे। मैसेज का उपयोग करने के लिए बना रहे हैं कि बिहार के युवाओं को उससे वो संवाद कर सकें। उनके पास अपने कार्यकर्ता का फौज बचा नहीं, उनके पास अब जनता का सहयोग बचा नहीं। लेकिन बिहार का युवा बहुत बार ठगा चुका है लालू परिवार से, अब ठगाने वाला नहीं है। युवाओं इनके झांसे में नहीं आने वाले। 15 साल में पहले ये तो बताइए, युवाओं के लिए आपने क्या किया? आपने तो 15 साल में अपहरण का उद्योग चलाया, लोग यहाँ से पलायन कर गए, डॉक्टर इंजीनियर सब भाग गए, औने पौने में अपने मकान को बेच दिया। आज नीतीश कुमार जी बिहार में 15 साल हो रहा है, 15 साल के राज में लोगों को नजर आ रहा है, जनता तय करेगी। ये जो सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार नहीं बनता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई वोट नहीं देता है। 15 साल नीतीश कुमार जी ने 12 करोड़ जनता का सेवा किया है, उनका फलाफल इस विधानसभा चुनाव में मिलेगा। इनका हाल 2010 का होने वाला है। तो आरजेडी की तरफ से रोजगार सृजन का कोई ब्लूप्रिंट अब तक तैयार नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वोट के लिए डाटा का इस्तेमाल करेगी आरजेडी? जब नौकरी का ब्लूप्रिंट है ही नहीं तो क्यों सपने दिखाए जा रहे हैं? और सबसे अहम सवाल कि सपने दिखाकर वोट लेने की सियासत कब तक होती रहेगी? चलिए बढ़ते आगे और रुख करते हैं बड़ी खबर की, जो किशनगंज से आ रही है, जहां कुरेली के ग्वालटोली में निर्माणाधीन पुल बनने से पहले ही बह गया। इस पुल की लागत 1 करोड़ 42 लाख है। बताया जा रहा है कि कनकई नदी के रास्ता बदलने के कारण बहाव इस ओर मुड़ गया और पुल इसकी चपेट में आ गया। वहीं लोग काम में अनियमितता का आरोप भी लगा रहे हैं। तो किशनगंज के ग्वालटोली में निर्माणाधीन पुल के बह जाने पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि यही नीतीश जी का विकास है। तेजस्वी ने नवनिर्मित आईएसबीटी पर भी सवाल खड़े किए और कहा है कि इसका काम अब तक 45% ही पूरा हुआ है, लेकिन सीएम इसका उद्घाटन कर रहे हैं। पुल बनते हैं, उद्घाटन से पहले ही टूट जाते हैं या उद्घाटन वाले दिन टूट जाते हैं। ये नीतीश कुमार जी का विकास है। आप बताइए, करोड़ों का पुल जो निर्माणाधीन है, अभी आनंद फानंद जो है उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं, उद्घाटन पे उद्घाटन कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री जी आईएसबीटी का जो है उद्घाटन करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, उसका जो है आईएसबीटी का 40-45% ही केवल काम हुआ है। राज्य परिवहन निगम के गया स्थित प्रमंडलीय बस स्टैंड की स्थिति जर्जर हो चुकी है। परिसर में हल्की बारिश के बाद जलजमाव हो जाता है, जिससे यात्रियों के साथ साथ कर्मचारियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि निगम के पदाधिकारियों का दावा है कि स्टीमेंट भेजा जा चुका है और जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। तो एस्टीमेट बना के हमने विभाग में भेज दिया है और इस पे हमारे सचिव महोदय के द्वारा जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। और जो भी चीज़ें हैं, पानी तो लगता है, हल्की बारिश में भी ऑफिस चूने लगती है, इसको मरम्मती करने हेतु बहुत ज़ोर शोर से हम लगे हुए हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्दी इस पर कुछ न कुछ फलाफल निकलेगा। सरकार की तरफ से यात्रियों की सुविधा के लिए कई तरह के दावे किए जाते हैं, लेकिन ये दावों की हकीकत आप देख सकते हैं। इस समय हम लोग गया के परिवहन निगम के प्रमंडल स्तरीय बस स्टैंड में हैं, जहां कम बारिश में भी ये जो पूरा इलाका है वहां जलमग्न हो जाता है। अभी भी देखिए कड़ी धूप है, लेकिन इस धूप के बीच भी जो ज़मीन है, जो ग्राउंड है, वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है और जो भी यात्री आते जाते हैं इसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है। हालांकि परिवहन निगम के जो अधिकारी हैं उनकी माने तो इसका काम करने के लिए एस्टीमेट बन चुका है और सरकार को भेजा जा चुका है, लेकिन ये काफ़ी पहले हुआ है और इस पर अभी तक किसी तरह का काम शुरू नहीं हुआ है, जिससे कई तरह की परेशानी हो रही है। सहयोगी विपिन के साथ अरुण चौरसिया, न्यूज़ 18 गया।
वोटरों को जागरूक करने के लिए आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं मेहनत कर रही हैं। जिला प्रशासन की पहल पर सेविकाओं की टोली जगह जगह घूमकर लोगों को गीत संगीत के माध्यम से और रंगोली के जरिए वोट देने की अपील कर रही हैं। संवाददाता रजनीश कुमार ने दानापुर में वोटर जागरूकता कार्यक्रम का जायजा लिया। वोट डालने जाना है, अपना फर्ज निभाना है। माहौल चुनावी है। ऐसे में जहां राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई है, तो जिला प्रशासन भी वोटर जागरूकता अभियान में जुटा है। तस्वीरें दानापुर इलाके की है और देखिए कि जो आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं वो कमान संभाल ली हैं वोटर को जागरूक करने का। वोटवा गिराइब हो राम, ये जो देसी भाषा में जो गीत है वो लगातार लोगों को कनेक्ट कर रहा है। हम यहाँ पर जो अधिकारी हैं, सीडीपीओ हैं इस क्षेत्र की, मैडम किस तरह से अभियान आप लोग चला रही हैं और कितना असर पड़ रहा है? नहीं, बहुत असर पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो है डायरेक्ट महिलाओं से गांव से जुड़ी हुई होती हैं और इसके हमारे जो कार्यक्रम जो दिए जा रहे हैं उसके साथ साथ वोटर अवेयरनेस का भी कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। चूँकि अभी कोविड की भी ये स्थिति है, ऐसे में कहीं वोटर और पहले भी महिलाओं की स्थिति कम ही रहती थी और कम ना हो जाए, इसलिए लगातार इसको अभियान असर दिखाने लगा। जी, अभियान असर दिखाने लगा है। महिलाएं तैयार हैं कि नहीं, हम सारे सुरक्षा मापदंडों के साथ और कोविड को लेकर के कहीं और इस तरह के और कमी ना आ जाए, तो हम लोग अभी घर घर जा कर के, हम हो मतलब सेविकाएं हो, हम लोग घर घर जा कर के महिला हो या पुरुष हो सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग बूथ तक जाएं, अपना वोट जरूर दें और जो भी अगर जो कोई संक्रमित है तो अंतिम में जाएं, लेट से जाएं। हेमलता जायसवाल। क्या ठाना है आप लोगों ने? कोई लक्ष्य है कि एक भी वोटर नहीं छूटे जो 18 वर्ष से ऊपर? जी हाँ, हम लोग आंगनबाड़ी सेविका फील्ड में घूमकर जो नए नए किशोरा किशोरी है उनको हम लोग बार बार ये कर रहे हैं कि जी वोट माने देना है, आपको 18 साल हो गया है, आपको अपना अधिकार है, आप वोट दीजिए। जाना हुआ आपका? जी, मैं पिंकी देवी, आंगनबाड़ी सेविका। निश्चित रूप से जिला प्रशासन का प्रयास है कि इस बार कोविड के बावजूद जो वोटिंग परसेंटेज हो उसमें कहीं से कोई गिरावट नहीं हो बल्कि इजाफा ही हो। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 दानापुर। बंगाल के आसनसोल के मूर्तिकार सुकांतो रे ने सुशांत सिंह राजपूत को खास तरीके से ट्रिब्यूट दिया है। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का एक वैक्स स्टैच्यू यानी मोम की प्रतिमा बनाई है। बताया जा रहा है कि ये सुशांत का पहला वैक्स स्टैच्यू है। गुरुवार को इस स्टैच्यू का अनावरण किया गया। लंदन के मैडम तुसाद वास्क म्यूजियम की तर्ज पर सुकांतो ने अपने घर पर ही मोम की मूर्तियों की एक म्यूजियम खोल रखी है। उन्होंने सुशांत के इस स्टैच्यू को अपने इसी म्यूजियम में जगह दी है। ये म्यूजियम आम जनता के लिए भी खुला रहेगा। सोशल मीडिया पर सुशांत की ये मोम की प्रतिमा वायरल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में विश्व प्रसिद्ध मलमास मेला वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आज से शुरू हो गया, जो 16 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान 33 कोटि के देवी देवताओं की पूजा की गई। हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण काफी कम समय में पूजा की गई। इधर मलमास पूजा में भाग लेने के लिए कई अखाड़ों के साधु संत राजगीर पहुंचे हैं। वहीं मलमास पूजा को लेकर राजगीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। और इसी के साथ न्यूज़ 18 अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बिहार झारखंड की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।